वंदे मातरम मित्रों, मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी के लिए। आज चर्चा है मोटापे की, क्योंकि हमारा उत्तर भारत शीत ऋतु की चपेट में आ चुका है और हम लोग सभी थोड़ा थोड़ा अपने भोजन के प्रति, थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने दिनचर्या के प्रति, अपने आहार विहार के प्रति थोड़े लापरवाह हो चुके हैं। तो उसी लापरवाही को हम ना करके हम मोटापे से कैसे बच सकते हैं, वो भी शीत ऋतु में। सबसे पहले कि इसके कारण क्या हैं और ये क्यों हमारे पास धीरे धीरे धीमी गति से आता है और हमें पता तक नहीं चलता है और हम मोटापे के शिकार होते जाते हैं। सबसे पहली बात है कि सबसे बड़ा है कि हमारा जब हम बार बार भोजन करने की आदत, मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही बताती हूँ कि बार बार भोजन करने की आदत को बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि बार बार भोजन करने से मोटापा ही नहीं, हमें कब्ज़ होगा, हमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ेगा। हमारे जो आजकल जो एक बहुत बड़ी परेशानी मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि इनका जो लिवर है वो इनलार्ज होने शुरू हो चुका है। तो वो भी बहुत बड़ा एक कारण है कि बार बार हमारा भोजन करना। तो बार बार भोजन ना करने की आदत को हमेशा त्याग दीजिए कि बार बार, एक बार आपने भोजन कर लिया तो कर लिया, हर दो दो घंटे बाद भोजन करना और थोड़ा थोड़ा भोजन करते रहना तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं शिथिलता की ओर लेकर जाता है, हमारे अंग शिथिल होने लगते हैं। इस बात का खास ख्याल रखिए आप सभी लोग। तो कारण है इसके हमारा आलस्य, हम अपनी दिनचर्या को भूल चुके हैं, हम अपने आहार विहार को भूल चुके हैं। और चूँकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, इसमें तो हम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि हमारा हो जाता है कि सर्दियाँ ज़्यादा आती हैं तो हम रात को जल्दी बिस्तर में घुसते हैं और सुबह देर तक हम बिस्तर में ही रहते हैं, क्योंकि निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये चीज़ें, हमारा आलस्य हमारा जो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात का ध्यान रखिए कि जो स्केड्यूल आपका गर्मियों में था वही स्केड्यूल आपका सर्दियों में भी रहे, तो आप बहुत जल्दी इस मोटापे के शिकार को, अपने मोटापे को दूर भगा सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि हमारा थोड़ा जो भोजन की थाली में हमारे इन दिनों में फ्राइड आने लगता है। हम थोड़ा फ्राइड खाने लगते हैं, जैसे पूरी पराठा और पकवान हम मीठा खाने लगते हैं। उसको भी आपने दरकिनार करना है। इसका ध्यान रखिए कि पूरी पराठा सप्ताह में एक बार खाइए। अगर खाना है तो सुबह के भोजन में पूरी पराठा शामिल कीजिए, और पूरी पराठा शामिल करते हैं तो उस दिन पूरा दिन आपको उपवास रखना है, यानी कि उस दिन कुछ भी नहीं खाना है, केवल गर्म पानी काढ़ा पीना है। और रात को अगर आप सोते समय दूध पी सकते हैं तो आपका वो पाचन क्रिया भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। आपकी जठराग्नि अगले दिन आपके लिए फिर से आपका शरीर को तैयार मिलेगी कि जैसा भी चाहे आप भोजन करना चाहें, क्योंकि आपका शरीर है, आपका जीवन है, आपके हाथ है। आपकी जठराग्नि को किस प्रकार से हमें मेंटेन करना है, अपनी जठराग्नि से किस तरह से हमें काम लेना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो जठराग्नि क्या है, सर्दियों में अच्छे से प्रदीप्त होती है, तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। खाना है तो नेक्स्ट डे वर्कआउट ज़रूर करें। इतना तो वर्कआउट करें कि जो आपने पूरी पकवान खाया है, चिकना पदार्थ खाया है, कैलोरीज आपने की है, तो कम से कम उसको बर्न करने की क्षमता आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा, ज़्यादा समय तक आपको बैठे नहीं रहना है, ज़्यादा समय तक आपको सोते नहीं रहना है, और अपना शारीरिक श्रम को जारी रखिए। दूसरी बात, बादाम मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि हमारी रसोई में सर्दियों में बादाम आ जाते हैं, मूंगफली आ जाती है, तिल आ जाते हैं। तो हम कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा लापरवाह होकर हम बेहिसाब उसको चीज़ को खाने लगते हैं। तो उसका खास ख्याल रखिए। खाइए, ज़रूर खाइए, नियमित मात्रा में खाइए, और इतना खाइए कि जो भी चीज़ आप खाते हैं इतना याद रखिए कि आपको वो पचना चाहिए, आपकी पाचन क्रिया सुदृढ़ होनी चाहिए। यदि आप मूंगफली नहीं पचा सकते हैं तो प्लीज़ डोंट टेक मूंगफलीज। अगर आप बादाम नहीं पचा सकते हैं, डोंट टेक बादाम। तो जो आपको पचता है वही केवल खाइए। थोड़ा अन्न की मात्रा को कम कीजिए, यानी कि गेहूं की मात्रा को थोड़ा कम कीजिए। और बहुत अच्छा अवसर है कि हम अब मोटा अनाज मार्केट में उपलब्ध हो चुका है। ज्वार की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी और जौ की रोटी, रागी की रोटी, ये सब आप अपने भोजन में शामिल कीजिए। सब्जियों को ज़्यादा खाइए, रोटी को कम खाइए। रोटी अगर आप 2 खाते हैं तो 1 रोटी खाइए, और अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो कम से कम 1.5 रोटी खाइए, और सब्ज़ी की मात्रा दुगनी कर दीजिए। यदि आप छाछ पीना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले आपको छाछ पीना है, और छाछ के अंदर देसी ये सेंधा नमक और अपना भुना हुआ जीरा डालकर पी सकते हैं। यदि आप दिन में पीना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शीत ऋतु है, तो उसमें आप लहसुन का और करी पत्ते का तड़का लगाकर आप छाछ को पी सकते हैं। उसमें कोई आपको, आपके स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचेगी।
दूसरी बात, हम किन औषधियों का प्रयोग करके अपने मोटापे से बच सकते हैं। अश्वगंधा हमारे लिए बहुत बेहतरीन औषधि है, जो परमात्मा ने, जो प्रकृति ने हमें दिया है। अश्वगंधा के अगर यदि आपके आसपास पौधे हैं तो उसमें से आप ताज़ा अश्वगंधा का पत्ता लीजिए और 2-3 पत्तों का आपने थोड़ा कुचल के उसकी गोली बनाकर गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ लेनी है और उसके 2 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। वो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके पास पौधा या ताज़ा पत्ता उपलब्ध नहीं है तो आपने क्या करना है, चूरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा का मार्केट में चूरन ले रहे हैं, चूरन लीजिए और चूरन का आपने थोड़ा गुनगुने पानी के साथ 1 से 1.5 ग्राम तक आपने सुबह खाली पेट लेना है। और अगर आपको ये 3 महीने तक आप लगातार ले सकते हो अश्वगंधा का चूर्ण। और इस दौरान यदि आप बिल्कुल मोटापे को तीव्र गति से ख़त्म करना चाहते हो तो जिन दिनों में आप अश्वगंधा की गोली, जो ताज़े पत्ते की गोली खा रहे हैं वो, या चूर्ण खा रहे हैं, उस वक्त आप खास ध्यान रखें कि ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक और अन्न का प्रयोग ना करें, तो आपका मोटापा बहुत तेज़ी से ख़त्म हो सकता है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको मैंने बताया हुआ है कि हम किस प्रकार अपना जो मोटापे को, एक वज़न कम करने का और एक और तरीका है, खाने के तुरंत बाद बहुत तेज़ गर्म पानी, चाय की भांति जैसे आप सिप सिप करके पानी पीते हैं वो पी सकते हैं, लेकिन वो केवल 2 मिनट, 2 महीने तक पानी पी सकते हैं वो, उससे ज़्यादा पानी नहीं पीना है। खाने के अपने भोजन में गुनगुना पानी रखिए और अपने आप को हमेशा ऊर्जावान रखिए। अपनी शरीर की ऊर्जा को हमेशा आप इस मोड पर रखिए कि आप हमेशा कुछ भी काम करने के लिए मुस्तैद हैं, तैयार हैं। तो आलस्य आपके आसपास बिल्कुल ना आ पाए, क्योंकि मोटापे का जो पहला चरण है वो आलस्य ही है। आलस्य ही ऐसी चीज़ है जो हमें मोटापे की तरफ लेके जाता है। गर्म पानी का सेवन कीजिए, मालिश ज़रूर कीजिए, एक्यूप्रेशर कीजिए, अपने तलवों की मालिश कीजिए। अपने तलवों पर आप देसी गाय का घी जो लगा के कर सकते हैं वो लगाइए और मालिश कीजिए। रात को मालिश करके सोइए, नहाने से पहले 1 घंटा पहले मालिश करके सोइए। मालिश भी हमारे शरीर के जो मोटापे को कम करने में बहुत करता है। पेट अपना साफ़ रखिए, बिल्कुल रात को आपने त्रिफला, यदि आपका पेट साफ़ नहीं होता है तो रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल ले सकते हैं या फिर आप त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं। इनमें से एक चीज़ आप ले सकते हैं। पेट साफ़ होना आपका बहुत ज़रूरी है। यदि पेट साफ़ नहीं होगा तो किसी भी प्रकार से आप अपना ये जो मोटापा है इसको आप ठीक नहीं कर सकते। इसका ख़ास ख्याल रखिए और अपने शरीर को हमेशा एक उस मोड पर रखिए कि जो हमेशा आप चलायमान रहे। तो इसी बहुत अच्छी-अच्छी बातों के साथ आपको एक सूचना और देते हैं कि आने वाली 14 दिसंबर को आपका नया सत्र शुरू होने वाला है। तो यदि आप गौ सेवा और देश की सेवा करना चाहते हैं तो उससे पहले, इन बड़ी-बड़ी सेवा करने से पहले अपनी सेवा करना सीखिए, अपने आप से प्यार कीजिए और अपने आप को स्वरोज़गार और स्वचिकित्सा की ओर अपने अपने कदम उस ओर बढ़ाइए। तो आपके आने के इंतज़ार में मैं चाहती हूँ कि इस जो वीडियो है ये आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं आपको उनकी सूचना समय-समय पर मिलती रहे। तो आपके उज्ज्वल भविष्य और मंगल कामना के साथ मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से वंदे मातरम।